दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पे लगे रहते हो और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हारा सोशल मीडिया यूज़ करने से टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि तुम कुछ सीखोगे ही। हाय गाइस, मेरा नाम है वरदान और देखो यार, 5 मिनट के लिए हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और कब घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसी हमें एडिक्शन लगती रही सोशल मीडिया की, तो ज़िंदगी कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा यार। बट इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे टिप्स जो कि सोशल मीडिया से जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है ना, अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, अब तुम्हारी ग्रोथ ही होगी, तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी। और ये चीज़ के लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सोशल मीडिया की एडिक्शन हमें होती क्यों है। हम जब ये अपना फेवरेट कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज़ होता है, डोपामिन नाम से एक केमिकल होता है। ये केमिकल तभी रिलीज़ होता है जब हमें कोई मज़ेदार चीज़ मिलती है, या मतलब हमें जिस चीज़ में मज़ा आता है या अच्छा लगता है, उस चीज़ को जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है। समझ रहे हो? जैसे जैसे हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अपना फेवरेट सोशल मीडिया, उस पर हम लोग अपनी फ़ोटो डालते हैं, कुछ भी चीज़ डालते हैं, उस पर हमें रिएक्शंस मिलते हैं, लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, लाइक मिलते हैं। तो इससे हमें, हमारे दिमाग को खुशी होती है, हमें बार बार ये लगता है कि यार कुछ नया मिलेगा सोशल मीडिया में, तो हम बार बार ओपन करके देखते हैं। इस वजह से हमें सोशल मीडिया की, तो अब जान लेते हैं सोशल मीडिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। सोशल मीडिया की एडिक्शन के साथ साथ सिर्फ सोशल मीडिया की एडिक्शन नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नंबर 1 है, हमारा सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। हम दूसरे को सोशल मीडिया पे देखते हैं, यार ये इतना बेटर कर रहा है, ये हमेशा कितना कुछ बेटर करता है और मैं यहीं पे हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। इस चीज़ से ना बहुत एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है बंदों को, और मतलब लोअर लेवल पे रह जाते हैं, उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है इस वजह से। और ऐसा कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली में, दूसरा बंदा भी वैसे ही होता है, बट सोशल मीडिया पे सब लोग ऐसा शो कर रहे होते हैं, यार मैं तो तेरा भाई मतलब एकदम कूल है, तेरे भाई के पास गाड़ी है, ये है वो है, बस मतलब जो अच्छी साइड होती है ना वो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, और उससे सामने वाले को होता है स्ट्रेस, और ऐसे ही हमको भी होता है, उनको भी होता है। तो ये जो सर्कल है चलता रहता है। नंबर 2 है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि हमको ऐसा लगता है यार अब सोशल मीडिया पे अगर हमने चेक नहीं किया तो कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए, कोई लेटेस्ट न्यूज़ ना छूट जाए, हम कुछ मतलब हम मतलब एकदम लेटेस्ट रहना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं, और इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं और बार बार हर 5 मिनट 10 मिनट में हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। और इसकी वजह से हमें जो है बहुत यही है कि डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है। और सबसे बड़ी बात है इस चीज़ की वजह से कि जब हम लोग, ये हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, इसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न जो होता है उसमें बहुत मतलब बैंड बजाती है उसकी, कि रात को भी 3 बजे तक लगे हैं, 4 बजे तक लगे हैं, फिर सुबह सो रहे हैं, मतलब कोई टाइम नहीं रहता और स्लीप पैटर्न की बैंड बज जाती है। नंबर 3 ये सोशल मीडिया की एडिक्शन है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है सामने रियल पर्सन के साथ, वो बिल्कुल हट जाता है। मतलब बाहर जा रहा है, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, जब वो साथ में बाहर जाता है तो भी वो फ़ोन पे लगा रहता है, मतलब बार बार वो लगा रहता है। मैं उसे बहुत बार बोलता हूँ फ़ोन पे मत लगे रहे, बट ऐसा वो करता है। तो ये एडिक्शन हो जाती है, ये कि हमें चेक करना है। तो इसकी वजह से जो हम रियलिटी है, जो रियल में हमने प्रेजेंट में रहना है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। हम उसके इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि उसको हम कहीं छोड़ ही नहीं सकते। मतलब हमको 24 घंटे हमको मतलब सोशल मीडिया चाहिए, हमको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं और हमारे अपनों से भी दूरियां बन जाती है, क्योंकि ऐसा है आजकल तो बहुत है कि मम्मी अपना फ़ोन में लगी, पापा अपने फ़ोन में लगे हैं, भैया अपने फ़ोन में लगे हैं, दीदी अपने फ़ोन में लगी हैं, मतलब कोई रियल कनेक्शन नहीं बनाना चाहता। ये बहुत गलत बात है। और नंबर 4 है यार, फेक इमेज बनाना चाहता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ लोगों की फेक इमेज रहती है, कोई भी अपना फेलियर नहीं दिखाता, कोई ये नहीं कहता कि भाई आज ये हो गया मेरे साथ, आज मेरे को 10 लोगों ने मिलके मारा, ठीक है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। बस सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, मतलब तेरे भाई के पास ये, तेरे भाई के पास ये देख तेरा भाई गाड़ी घुमा रहे, देख तेरा भाई ताजमहल में, बहुत ऐसे चीज़ें दिखाते हैं जो मतलब सिर्फ फेक होती हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करने से सामने वाले को स्ट्रेस होता है, और वही सामने वाला सोशल मीडिया पे कर रहा होता है, उसको देख के हमको स्ट्रेस होता है। तो ये सर्कल जो मैंने कहा ना चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है कि मैं अपना अच्छा दिखाऊंगा, वो अपना अच्छा दिखाएगा, और मैं भी स्ट्रेस में, वो भी स्ट्रेस में, स्ट्रेस कोई नहीं दिखाएगा कितना हो रहा है। तो हमने जान लिया सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन ये है कि अपने जो सोशल मीडिया है उसको जो भी ऐप है वो इंस्टॉल कर दो, या अपना फ़ोन जो है जब कोई काम कर रहे हो तो अपनी मम्मी को पकड़ा दो, या अपना फ़ोन अपने से दूर रखो, ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे तुम एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, बार बार बक्से के अंदर बंद कर दो, ताले में चाबी लगा दो और चाबी मम्मी को दे दो। 90% लोग ये सब नहीं करेंगे, अपना सोशल मीडिया इंस्टॉल नहीं करेंगे, और ये अपना फ़ोन मम्मी को तो कभी देंगे नहीं, या कहीं इधर उधर नहीं रखेंगे, क्योंकि फ़ोन आजकल जान से प्यारा है। तो मैंने
मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूशन तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी मदद करेगा। और ये चीज़ करने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐप में क्या करना चाहिए। तुमने अपने फेवरेट सोशल मीडिया के ऐप जो भी यूज़ करते हो उसमें जाना है और कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी है जो मैं बता रहा हूँ। इसकी वजह से जब भी तुम सोशल मीडिया यूज़ करोगे उससे तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा, बेटर चीज़ें मिलेगी, जिससे तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, ना कि टाइम वेस्ट होगा। तो तुमने YouTube पे जाना है, जैसे कि YouTube को मैंने अपने खोल दिया, तो यहाँ पे तुम्हें शो हो रही होगी, यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं। ये मेरा फीड है, तो मतलब ये इतना क्लीन है, मतलब इसमें सारी नॉलेजेबल चीज़ें आ रही हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं पसंद, मतलब फालतू की चीज़ें हैं, कई बार हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट जैसे बाई चांस मान लो कि कोई भी ऐसी, जैसे ये वाली वीडियो मैं नहीं चाहता कि ये वाली वीडियो मुझे देखनी है और ये वेस्ट वीडियो है बाई चांस मान लो, बट ये है नहीं, तो मैं साइड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड कर दूँगा। इसको करने से यूट्यूब मुझे दोबारा ये कभी वीडियो शो नहीं करेगा और ऐसी वीडियोज़ मुझे नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो जैसी जैसी वीडियोस जो हैं मुझे यहाँ पे शो करेंगी, उनको मैं नॉट इंटरेस्टेड कर दूँगा, जो मुझे नहीं पसंद, जो मैं नहीं चाहता हूँ, जो मेरा टाइम वेस्ट करती है। अब ये चीज़ तुमने रियलाइज़ करनी है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कौन सी वीडियो कर रही है, कौन सी वीडियो तुम्हारा जो है वो टाइम वेस्ट करती है। और एक चीज़ याद रखना, जो वीडियोस होती हैं जो तुम्हें मतलब पसंद है, जो तुम्हें नॉलेज देती है, उसको लाइक करो। ठीक है, और लाइक करोगे तब जाके वो तुम्हें दोबारा रिकमेंड करेगा यूट्यूब। और ऐसा नहीं है कि तुम उसको छोड़ दे रहे हो, बस देख लिए एक बार तो ओके कर दिया, बट ऐसा मत करो। लाइक करो, लाइक करने से तुम्हारा ही फ़ायदा होता है, उसका तो होता ही है बंदे का जिसने वीडियो बनाई है, बट तुम्हारा भी होता है। तुमको ऐसी वीडियोज़ दोबारा यूट्यूब रिकमेंड करता है, तो इससे तुम्हारा जो यूट्यूब है एक तो वो बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाएगा। देखो तुम खुद ही देख रहे होगे मेरे इसमें मतलब कैसी वीडियोस शो कर रही हैं, ज़्यादातर नॉलेजेबल वीडियोस ही शो कर रही हैं। यहाँ पे जो वीडियो तुम्हें नहीं पसंद है उसे नॉट इंटरेस्टेड कर दो, साइड पे क्लिक करके यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड कर दो। और जो वीडियो तुम्हें पसंद है उसको लाइक ज़रूर करना देखने के बाद। और ये चीज़ होती है कि अगर हम लाइक नहीं भी करते हैं बट वो वीडियो पूरी देखते हैं, अगर जैसे कि तुम्हारे यूट्यूब के फीड से ये पता चल जाएगा कि तुम किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हो, तो अगर तुम उस पर अपना रिटेंशन दे रहे हो, मतलब उस पर रुक रहे हो, वीडियो पे एंड तक रुक रहे हो, तो वो यूट्यूब तुम्हें बार बार सजेस्ट करेगा। तो ये चीज़ भी तुमने देखनी है कि तुम कैसी वीडियोस देखते हो, किन वीडियोस पे जो है रुकते हो तुम। तो ये अब तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम कैसी वीडियोस देखना चाहते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टा की। इंस्टा, जैसे कि ये मेरा इंस्टा है, हम इसके सर्च फीड में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें ऐसी चीज़ें शो होती हैं जो उटपटांग चीज़ भी शो होती है कई बार। ठीक है, अब मैं ये चीज़ें बहुत देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें शो होती हैं, जैसे कि ये नॉलेजेबल चीज़ है, बुक्स यू कैन फिनिश इन अ डे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें शो होती है, बट कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें शो हो जाती हैं जो नहीं पसंद होती हैं, वो हमारे फीड को और ख़राब करती हैं। और उन चीज़ों में अगर हम लगातार जाते रहेंगे तो वो चीज़ और भी हमारे फीड को ख़राब कर देगी। जैसे ये भाई साहब आ रहे हैं, इनको मैं जानता नहीं हूँ कौन है, ठीक है, और बाई चांस मुझे नहीं देखना है, मुझे ये वैसे तो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, तो अगर मुझे बाई चांस ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाके मैं इसको भी नॉट इंटरेस्टेड कर दूंगा, तो दोबारा से मुझे ऐसी चीज़ें शो नहीं होंगी। ये इंस्टाग्राम भी मतलब सेम वैसी, ज़्यादातर सोशल मीडिया वैसी ही वर्क करता है। अगर तुम चाहते हो कोई पोस्ट तुम्हें दोबारा दिखे, मतलब ऐसी पोस्ट तुम्हें शो होनी चाहिए, तो उसको लाइक कर दिया करो, इससे तुमको ही फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने बताया, ये सारे सोशल मीडिया पे एक जैसा ही काम करता है। और जैसे कि ये है, इस पर हम टाइम बिता रहे हैं, यहाँ पे हम रुके हुए हैं इस पोस्ट पे, तो अगली बार मुझे ऐसा है कि ऐसी पोस्ट और ये वाली पोस्ट जो है दोबारा आएगी, मतलब ऐसी ही पोस्ट जो है वो शो होगी। तो ये अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सर्च फीड से ये पता चल जाता है कि तुम कैसी टाइप की जो है चीज़ें देखते हो, क्या देखते हो। ये सब डिपेंड करता है तुम्हारी सर्च पे या तुम रुकते किस चीज़ पे हो। भाई ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें कौन सी चीज़ें जो है तो दोबारा देखनी है। अगर तुम्हें घटिया चीज़ देखनी है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है, तो तुम उन पर रुको, उसको लाइक करो, ठीक है। बट अगर तुम्हें नहीं ऐसी चीज़ें चाहिए तो उसको नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पे साइड पर जाके नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करो और वहाँ पर वो दोबारा तुम्हें शो नहीं करेगा कभी इंस्टाग्राम। ऐसे हम फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं। जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है उस पर हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे साइड पे क्लिक करेंगे और इसको हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं पोस्ट को, ठीक है। और यहाँ पे हाइड ऑल फ्रॉम ये जो भी है अक्षाज, तो इससे हाइड कर सकते हैं, स्नूज कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं। बट हम कभी ये ऑप्शंस नहीं देखते हैं, इसकी वजह से हम जो है अपना जो सोशल मीडिया का फीड है ना वो काफ़ी क्लियर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जो चीज़ बाई चांस मान लो ये नॉलेजेबल चीज़ है, ठीक है, तो अभी तुम लोग कह रहे होगे कि मेरी फीड में ऐसे ये मीम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं जैसे कि मैं कॉमेडी वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो मुझे अब मीम्स से थोड़ा मतलब कनेक्ट रहना पड़ता है, तो फिर उनसे मुझे थोड़ा बहुत आइडियाज़ भी आ जाते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए। तो मेरे तो फेसबुक फीड में ज़्यादातर यही भरा होगा, देख लो तुम जहाँ पे भी है ऐसी चीज़ें ही भरी होंगी। और ये इसलिए क्योंकि अब मुझे ऐसी वीडियोज़ बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ वरना अगर मैं सिर्फ ये वाला ही चैनल बना रहा होता तो मेरे उसमें ये शायद ये सारी चीज़ें आती भी नहीं। तो गाइस तुमने करना ये है कि सारे सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट तुम्हें दिखती है उसको नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। और वो पोस्ट में जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है, ऐसी बकवासी पोस्ट जो भी बहुत सारी होती हैं, कई बार रील्स पे लोग नाच रहे होते हैं, या ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल टाइम वेस्ट करती है, ठीक है।
घंटों घंटों हम लोग उस चीज़ पे बर्बाद कर देते हैं। तो उस पर नॉट इंटरेस्टेड क्लिक करो, उस पर अपना टाइम नहीं बिताओ, उसको लाइक तो प्लीज़ मत ही करो, ठीक है। तो और जो पोस्ट तुम्हें नॉलेज दे रही है, जो अच्छी पोस्ट है जिससे तुम सीख रहे हो, कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो उसको तुम लाइक करो, उस पर रुको तुम, ठीक है। तुम्हारा जो सोशल मीडिया है, कोई भी सोशल मीडिया हो, तुम्हें दोबारा से वही चीज़ जो है वो दिखाएगा। तो इससे तुम्हारा सोशल मीडिया एकदम अच्छा बन जाएगा। कभी भी तुम अपना सोशल मीडिया खोलोगे, अगर तुम्हारा सोशल मीडिया ऐसे क्लियर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो तुम्हें जो है अच्छी चीज़ें दिखेगी और तुम्हारी हर एक पोस्ट में मतलब तुम एंटरटेन भी होगे और तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। हम लोग सिर्फ उसी बकवास चीज़ों से, घटिया चीज़ों से एंटरटेन नहीं होते हैं, हम अच्छी चीज़ों से भी एंटरटेन हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ करो अपने सोशल मीडिया के साथ और तुम्हारी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाएगा। तो अब तक तुम लोग अपने सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, बट अब से ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऐसी ये सेटिंग्स कर लोगे अपने उसमें, तो तुम्हारी ग्रोथ ही होगी, सेल्फ इम्प्रूव ही होगे तुम। बट ये भी एक एडिक्शन है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि तुम एक हॉबी अपनी जो है ले लो, अपनी एक हॉबी जानो और अपना एक गोल, क्लियर गोल रखो अपनी लाइफ में। और जब तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होगा, सब कुछ तुम्हारा एकदम क्लियर होगा, फोकस होगा तुम्हारा कि ये करना है, ये करना है, तो तुम ऑब्वियस सी बात है ये सोशल मीडिया की एडिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रखोगे। और अगर तुम्हारा काम ही सोशल मीडिया का है या इससे रिलेटेड है, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस बनाता हूँ। अगर तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि देखो पसीना भी आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और मुझे तुम लोगों को भी इम्प्रूव करना है। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे हैंडल आ रहा है। फिलहाल के लिए इन सारी वीडियोस को चेक करो। मैं चलता हूँ गाइज, बाय।